बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा हूँ। आज बड़ी ज़बरदस्त समाअत हुई है 8 मेंबर बेंच ने और चीफ जस्टिस साहब, ये मेरे साथ रिजवान गलज़ई भी हैं, बड़े नामी ग्रामी रिपोर्टर हैं। इनसे भी ज़रा ये थोड़ा सा मैं इब्तदाइया दे लूँ तो फिर बात करेंगे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के दौरान दिमाग साफ़ कर दिया, तबीयत साफ़ कर दी है शहबाज शरीफ की, आसफ़ अली ज़रदारी की और इन तमाम लोगों की। उन्होंने जो हसन रज़ा पाशा साहब हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, उन्होंने आके जनाब ये पेश की इस्तदा कि जनाब एक तो ये फुल कोर्ट बना दें, हम आपसे कहते रहे हैं, और दूसरा जनाब एक जज के ऊपर इतराज़ात हैं, वो बेंच में बैठे हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सुने, ये जो सारे जजेस हैं ये सारे बहुत नोबल पर्सन हैं और ये हर जो बेंच का और हर जज का जो फैसला है ये पाकिस्तान के तमाम ऑर्गन्स पर, तमाम इदारों पर ये लाजम है कि वो इस पर अमल करें। और जो लहजा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जो गूंज थी उनकी आवाज़ में, जो चमक और जज्बा और जो एक सच्चाई उनकी आंखों में थी, आई विश कि मैं वो तस्वीर लेके तो मैं बताता। ये जो लोग पार्लियामेंट को सुप्रीम और ये जो पीछे बैठकर सहूलतकार, ये जो हैंडलर्स जो साजिशें कर रहे हैं ना, इन सबको पता चल जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस मूड में है। मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लेता किसी के, इसलिए कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये सब सुन लें आप, यौम हिसाब आपका आ गया। ये जो आपने अरशद शरीफ को किनिया के जंगलों में मारा है ना, और बहुत सारे लोगों को पकड़ के नंगा किया है, बस अब आप अल्लाह से डरें, इसलिए कि जो मैं आज सुप्रीम कोर्ट में देख के आया हूँ यौम हिसाब आ रहा है। और जो आज के जो ऑर्डर थे, आज की जो गुफ्तगू थी चीफ जस्टिस की, वो वजारत फाइनेंस के लिए भी थी, जिसने अभी तक अपनी रिपोर्ट जमा नहीं कराई, बावजूद इसके कि उनको भिजवाया गया नोटिस। और ये कहा चीफ जस्टिस ने कि वो रेफरेंस नहीं है, वो सिर्फ कंप्लेंट है। और जिस तरह, जिस बड़े इंतहाई अपने जज्बात पर काबू डालकर, लेकिन जिस मजबूत लहजे में बात की, तो बार कौंसिल के लोग जो थे ना, जो हसन रज़ा साहब थे, बड़े अच्छी शख्सियत हैं वो, लेकिन उनको माफ़ी मांगनी पड़ गई। उन्होंने जज साहब से कहा मैं माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने अपनी जान इस तरह छुड़ाई ये कहकर कि जनाब मीटिंग थी, सारे हमारे चारों सूबों के चैप्टर्स थे और ये तो मैं उनके जज्बात आपको पहुँचा रहा हूँ। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये डिस्क्रिशन है रूल्स की। फिर अटर्नी जनरल से ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि ये जो आपने कानून साजी की है, आपने बुनियादी ढांचा आइन का तब्दील करने की कोशिश की है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उस मामले को टच किया है, और जो चीज़ करने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है वो एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए रिकॉर्ड मंगवाया सारा, कि वो जो स्टैंडिंग कमेटीज़ का रिकॉर्ड है जहाँ पर डिस्कशन हुई कि इस कानून की ज़रूरत क्यों पेश आई, ज़रा वो सारा डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा लिया। और अब जब वो डॉक्यूमेंट आएगा तो उसमें डिस्कशन तो नहीं है, उसमें तो जज साहबान को गालियाँ हैं, जज साहबान की फैमिली को गालियाँ हैं, साकिब निसार को गालियाँ हैं, उमर अताब बंदयाल को गालियाँ हैं, एजाजुल हसन को गालियाँ, मज़ाहिर नकवी को गालियाँ हैं, मुनीब अख्तर के बारे में बुरा भला कहा गया, मोहम्मद अली मज़हर के बारे में नाज़ेबा अल्फाज हैं। वहाँ पर तो हर उस जज की जो आइन के साथ खड़ा हुआ, उनके उसके बारे में बड़ी गुफ्तगू है। और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी कि जब ये आके अपनी मर्ज़ी के बेंच बनवाने की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि फुल कोर्ट तो बना दो लेकिन फ़लाँ जज को माइनस कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आने वाले को इंसाफ चाहिए। वो यहाँ पर फेवर चाह रहा होता है, वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला चाह रहा होता है, इसलिए उनको ये इस तरह वो चाहते हैं कि बेंचेस की तश्कील हो। लेकिन आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अब हेयरिंग जो है वो मंडे को होगी 12:30 बजे, और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट ये हेयरिंग थी। रिजवान गलज़ई से पूछता हूँ, मैंने तो अपनी आपको ऑब्जर्वेशंस दी हैं, रिजवान आप भी मौजूद थे, बड़ा इंपॉर्टेंट हुई ये बात, ये सारी जो की है चीफ जस्टिस साहब ने, और रिकॉर्ड भी मंगवा लिया है। और मुझे लगता है कि जो 21 अरब वाली समाअत है, अगरचे आज वो केस नहीं था, लेकिन जब जज साहब ने ये कहा कि हर जो ऑर्गन है स्टेट का, उस पर फ़र्ज़ है, उस पर यह पाबंदी है कि वो ऑर्डर माने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो ये तो एक तरह का फैसला उन्होंने, वो तो चेतावनी वो दे रहे हैं इनको, प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर फाइनेंस को, इनके सहूलतकारों को, और जो ताकतवर इदारे हैं जिनकी शय पर ये उछल रहे हैं, उन सबको आज तो चीफ जस्टिस का पैगाम चला गया। बिल्कुल सर, तहम्मुल के साथ उन्होंने एक तो अदालती का जो पार्लिमानी कार्रवाई है उसका रिकॉर्ड मांगा है, और दूसरा उन्होंने ये जो बात की है कि हर इदारा अदालती हुक्म पर अमल दरामद का पाबंद है। इससे उन्होंने, और साथ साथ उन्होंने पिछले जो इंतखाबात केस के हवाले से जो वहाँ पर मुतालबात किए गए कि फुल कोर्ट का मुतालबा दिया जाए, उनने पाशा साहब ने जो एक बार फिर अपना मुतालबा रखा फुल कोर्ट बनाने का, तो उन्होंने कहा पाशा साहब आप नफीस आदमी हैं, लेकिन आप अपने ज़रा इर्द गिर्द मालूम तो करें कि ये फुल कोर्ट का मतलब क्या है। ये भी उनके रिमार्क से। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये नहीं है कि फुल कोर्ट बनाने का कोई भी किसी को ख्वाहिश है तो उसके मुताबिक बना दिया जाएगा। अदालत का फैसला, तमाम जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, और उस पर अमल दरामद तमाम ऑर्गन्स ऑफ स्टेट्स पर फ़र्ज़ है। अच्छा, एक और जो बात हुई, जब मैं आया रात से इस तरह की खबरें हमें फीड की जा रही थी कि ये 8 मेंबर बेंच टूट जाएगा, ये जजेस अपने साथ मिला लिए गए हैं
और ये बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन आज वो 8 के 8 जज जो थे वो तो इंटैक्ट थे, और चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जो बेंच है उसने इतने इत्मीनान से समाअत की। और एक ख़ास बात जो मैंने देखी कि उसमें गुफ्तगू सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ने की। इससे ऐसा लगता है कि वो सातों के सातों जज जो हैं ये फैसला करके आए थे कि गुफ्तगू जो है आज वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल करेंगे, ताकि ये मैसेज जाए कि कोर्ट जो है उसके अंदर कोई इस तरह के डिफरेंसेस नहीं है। और जब गुज़श्ता रोज़ जो इशाइया हुआ था उसके अंदर 14 जजेस की शिरकत भी इस बात की अक्कासी करती है कि सारे लोग चीफ जस्टिस की क़यादत में इस बात पर मुत्तफिक हैं कि चीफ जस्टिस जो बात कर रहे हैं सारे लोगों को, सारे जजेस को हिमायत हासिल है, सारे जजेस की हिमायत हासिल है उस बात को। और दूसरा 8 रुकनी बेंच के अंदर जो आज एक बार फिर दरार डालने की कोशिश की गई और कहा गया कि मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सेफ रेफरेंस है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि तो कल को कोई भी उठ के किसी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकते हैं अदालती फैसले में। ये उन्होंने कहा कि ये मैं काट रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये रेफरेंस नहीं है, ये कंप्लेंट्स हैं। यस, ये कंप्लेंट्स हैं और रेफरेंस सिर्फ सदर मुमलिकत भिजवा सकते हैं। अदालत इस हवाले से तय कर चुकी है इफ्तिखार चौधरी केस के अंदर, तो वो तो उन्होंने तय कर दिया कि ये मामला नहीं है। 7 रुकनी बेंच बनाने का फिर कहा गया कि जी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच बनाया। उन्होंने कहा ये इख्तियार चीफ जस्टिस का है कि वो 7 रुकनी बेंच बनाए या फुल कोर्ट बेंच बनाए। जवाब दे दिया टोटल उन्होंने। वो जो अपना राजा साहब, अपना राजा कह रहा हूँ, मोहसिन एजाज, वो जो बज़ाहिर नकवी साहब को इन्होंने काउंटर करने की कोशिश की, लेकिन आज बंदयाल साहब ने जो जवाब दिया है मेरे हिसाब में तो वो जो सारे बार काउंसिल के लोग भी थे उनकी तो पेंटें आज गीली हो गई सारी यार। अच्छा, मैं आपको ना 1 मिनट थोड़ा सा ज़रा बता दूं कि जो मुज़ाहिर नकवी साहब या चीफ जस्टिस इनके खिलाफ रेफरेंस है वो हैं क्या। मैं आपको बताता हूँ, ये एक सफ़ा है, रिजवान से पेन पड़ा है, पेन चले नहीं, ये पेन पे लिखी 4 लाइनें कि मुझे फ़लाँ जज पर फ़लाँ एतराज़ है, ये करा के इधर डब्बा एक लगा हुआ है उसमें डाल दीजिए, मेरी तरफ भी दरखास्त हो गई। ये भी रेफरेंस है टोटल। ये रेफरेंस आजकल दायर हो रहे हैं सिर्फ जजेस को दबाव में लाने के लिए। कसूर एक ही है, जैसे कि मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ, हम सारे ही बता चुके हैं, ये जज आइन के साथ खड़े हुए और उसकी कीमत इन्हें अदा करना पड़ रही है। ये मतलब ये कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताएं, आज जो उमर अता बंदयाल साहब ने जिस तरह कहा है, मजबूत उनकी आवाज़ थी और उनका जो चेहरा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हर आर्गन को मानने हैं और वो पाबंद हैं, और उन्होंने कहा क्या आप बेच रहे हैं और क्या आप बातें कर रहे हैं। ये मैं अपनी ज़बान में बात कर रहा हूँ। आज तो उमर अता बंदयाल छाए हुए थे। और देखें पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हसन रज़ा पाशा साहब को जब उन्होंने ना कहा कि जी ये चीफ जस्टिस का इख्तियार होता है कि वो फुल कोर्ट बनाएं, 15 बिठाएं, 13 बिठाएं, 7 बिठाएं या 2 बिठाएं, तो उस पर फ़ौरन उन्होंने हसन रज़ा पाशा ने कहा जी कोई शक नहीं। तो पता सारों को, मैं माफ़ी मांगता हूँ, अगर मैं माफ़ी मांगता हूँ जी, पता सारों को है कि कानून क्या है, पता सारों को है कि आइन क्या है, पता सारों को है कि आर्टिकल 224 क्या कहता है, पता सारों को है कि 184(3) क्या है। मसला ये है कि मकसद ये है कि इन्हें दबाव में लाया जाए। मुझे हिम्मत को देखें, जहाँ तक ये जज जिस तरह आइन के साथ खड़े रहे, जिस तरह लड़े हैं, और सबसे तवाना आवाज़, सबसे मजबूत आवाज़ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की, उन पर एक्स्ट्रा दबाव डाला गया क्योंकि वो बड़े दिलेर हैं। अगर आप उनकी बतौर लाहौर हाई कोर्ट जज उनकी एक जो ऑर्डर्स अगर आप देखें ना, 30,000 के करीब उनके, बल्कि 38,000 के करीब उनके ऑर्डर्स हैं। अगर आप उनके ऑर्डर्स देखें ना तो वो चाहे जितना मर्जी ताकतवर कोई हो ना, तो उनका फैसला, वो ताकतवर हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, जैसा भी हो, वो उसको एक उसमें देखते हैं और मतलब ठोक के फैसला करते हैं आइन और कानून के मुताबिक। उन्हें सबसे पहले दबाव में लाया गया, लेकिन ना चीफ जस्टिस दबाव में है, ना नकवी साहब दबाव में है, ना कोई और दबाव में है, तो आइन के साथ खड़े हैं। और यहाँ पे एक देखें ना, यहाँ पे एक तारीख लिखी जाएगी जिसमें फिर पता चल जाएगा कि कौन क्या कर रहा था, कौन किसके लिए काम कर रहा था, कौन किसका किरदार अदा कर रहा था। लेकिन यकीनन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का किरदार रहा है इस पूरे केस में, उनके मुअज़्ज़िज़ साथियों का जो किरदार रहा है, वो तारीख में लिखा जाएगा। मुझे तो वो अपना ख्वाब याद आ रहा है जिसमें नवाज शरीफ, मैंने देखा एक कमरे में चला जाता है रिफ्यूज लेने के लिए, तो आगे वो लित्रों वाला कमरा है, और फिर वो कहता है बहुत ज्यादा आती है नवाज शरीफ समी साहब, मुझे इसकी वजह यार इसने छाए हुए हैं। तो तुसी भी जरा अमीर बंदे आंदे ताड़े ख्वाब शरीफ खानदान आ गया, तो भगोड़ा है आजकल, तो अमीर नहीं है। बहरहाल मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि मुझे वो जो उनका लित्रों वाला ख्वाब है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लितर उठा लिए हैं, और ये सारियाँ टपूसियाँ जो मार रहे हैं ना, बाप बेटा भी और इधर उधर बड़े बड़े नाम, एक तो वो बहुत ही भारी है, कहता है पूरे पाकिस्तान पर भारी है, उसका बच्चा भी बड़ी बातें करता है, और वो शहबाज शरीफ साहब आजकल बड़ा आहिस्ता आहिस्ता मूँछें बड़ी करके ज़रा बातें कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने आज सुप्रीम कोर्ट का रंग देखा है ना मोहसिन साहब, मुझे लगता है कि आगे आगे होंगे तो लितरा लेना दे पीछे। यार देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंतहाई रिस्ट्रेन, इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर दे। लेकिन जब आप किसी को ऐड करें, मैं असल में इसलिए बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने वो जो रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया और पिछली समाअत में थोड़ा सा बैकफुट पे गया, उसके बाद लोगों में ये तासुर पैदा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट शायद बैकफुट पे चली गई। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं आज की समाअत, उस सारे तासुर को रद्द कर रही है। इस हवाले से जरा बात करें कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अगर आप बतौर जज भी देखें ना, जब वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जब वो बल्कि बतौर जज काम कर रहे थे, फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने, फिर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए,
बड़ी पोलाइटली उनकी प्रोसीडिंग्स उनकी अदालत में चलती हैं। आपने आज भी देखा उन्होंने बड़ी अपने जो मैसेज था वो बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से कन्वे किया, लेकिन बहुत पोलाइट रहे वो थ्रू आउट। इसी तरह वो अपनी प्रोसीडिंग में भी बड़े पोलाइट रहते हैं, वो हर मामले में बड़े पोलाइट, बड़े पेशेंस के साथ और बड़े टॉलरेंस के साथ करते हैं। लेकिन ये मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जब आप उनको कॉर्नर कर देंगे ना और दीवार के साथ लगाने की गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से मुसलसल कोशिश करेंगे, जवाब आएगा। समी साहब, जवाब 2-4 दिन लेट हो सकता है, हफ्ता लेट हो सकता है, लेकिन जवाब आना है। आज जवाब दे दिया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से ये खबरें हैं, अब शाम को मुज़ाकराती टीम है और मुझे लगता है कल परसों वो 21 अरब रुपए वाला मामला भी आएगा। स्टे ट्यून टू अस, हम इंशाल्लाह आपको इतला देते रहेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह निगहबान।